नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों में परीक्षा तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक चलेंगी। करीब एक महीने तक चलने वाली इन परीक्षाओं में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों के विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह के सत्र में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। मंडल ने सुरक्षित और सुचारू परीक्षा के लिए केंद्रों को विशेष निर्देश देने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 21 फरवरी 2026 से 13 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। स्कूलों में तैयारी जोरों पर है। छात्रों के लिए मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट पहले ही जारी कर दिए गए थे ताकि वो परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझ सके। इस साल दोनों बोर्ड परीक्षाओं में 6 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेने वाले हैं। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वाड और विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएंगे। मंडल ने विद्यार्थियों से समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, पाठ्यक्रम दोहराने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए तैयारी करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की तारीखें जारी होते ही छात्रों की तैयारियां अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। बिलासपुर सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाली और बेहद गंभीर तस्वीर सामने आई है। क्षमता से अधिक बंदियों को समेटे ये जेल अब ओवर क्राउडिंग की चरम स्थिति पर पहुंच चुका है। जी हां, 2290 बंदियों की स्वीकृति क्षमता वाली इस जेल में इस समय 3127 बंदी बंद है, यानी 837 बंदी अधिक। लंबे समय से पूरी छत्तीसगढ़ की जेलों में यही हालात बने हुए हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल फाइलें और टेंडर ही आगे बढ़ रहे हैं। शहर से लगे ग्राम बैमा में 50 एकड़ जमीन पर नए सेंट्रल जेल की योजना पिछले कांग्रेस शासनकाल से चली आ रही है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से टेंडर प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसके कारण पुराना जेल हर दिन क्षमता से ज्यादा बोझ उठा रहा है। सेंट्रल जेल प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार पुरुष जेल में 2451 और महिला जेल में 176 बंदी है। लगभग 18.5 एकड़ में फैले जेल परिसर में करीब 12 एकड़ हिस्सा ही वास्तविक उपयोग में है, जहां 45 पुरुष बैरकों और 4 महिला बैरकों में बंदियों को रखा गया है। हालात ये है कि बैरकों में जगह से ज्यादा लोग ठूसे हुए हैं और इससे सिस्टम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं सुरक्षा की, जो सबसे चिंताजनक है। यहाँ 180 स्वीकृत पदों में से 66 पद खाली है। शेष स्टाफ में अधीक्षक, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और ऑफिस स्टाफ को निकाल दें तो सुरक्षा के लिए महज 90 से 95 प्रहरी ही बचते हैं। 3 शिफ्टों में ड्यूटी के बाद हर शिफ्ट में केवल 30 से 32 प्रहरी ही 3127 बंदियों की निगरानी कर पा रहे हैं। जेल बिलासपुर का जो क्षमता है यहाँ पे महिला के साथ मिला के 2290 का है। वर्तमान में 2009 पुरुष और 176 महिला के साथ 3127 बंदी प्रवृत्त हैं। तो बंदी जो क्षमता उससे अधिक बनती है यहाँ पे। उसके एवज में यहाँ पे बैमा नगर में विशेष जेल का निर्माण शुरू हो गया है। लगभग 36 महीने पहले बन जाएगा, तो फिर वहाँ पे विशेष जेल में दंडित बंदियों को वहाँ पे भेजा जाएगा। इतने कम सुरक्षा कर्मियों के साथ जेल की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अंदर किसी भी स्थिति में गड़बड़ी हुई तो उसे संभालना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ओवर क्राउडिंग, स्टाफ की भारी कमी और नई जेल निर्माण में देरी, ये तीनों मिलकर एक गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल अब सिर्फ इतना है, समाधान कब और कैसे मिलेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाली और खतरनाक तस्वीर सामने आई है। अस्पताल का ये दृश्य, जिसका पिछला हिस्सा इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। हालात ये है कि जहां मरीजों को इलाज और सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहीं नशा करने वाले लोग खुलेआम नशीले इंजेक्शन लगा रहे हैं। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, सुइयां और टूटी कांच की बोतलें किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। जिला अस्पताल के पास संचालित OST ऑपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर में रोज करीब 3000 रजिस्टर्ड नशेड़ियों का इलाज होता है, लेकिन इलाज से पहले ही कई लोग सेंटर के बाहर बैठकर इंजेक्शन लगा लेते हैं। जमीन पर पड़े इस्तेमाल किए गए सिरिंज,
नॉरपिन की बोतलें और मेडिकल वेस्ट को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आने जाने वाले परिवार कितने बड़े खतरे के बीच से गुजरते हैं। किसी भी वक्त किसी के पैर में सुई चुभ सकती है, जिसका खामियाजा मरीजों और परिजनों को भुगतना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा डर महिलाओं और परिवारों में है। कई बार नशे की हालत में मौजूद लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे अस्पताल का माहौल असुरक्षित हो जाता है। स्थानीय लोगों और स्टाफ का कहना है कि ये स्थिति जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। ओएसटी सेंटर अस्पताल के अधीन चलता है, इसलिए सुरक्षा, सफाई और निगरानी की जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रबंधन की ही बनती है। लेकिन न सुरक्षा गार्ड तैनात है, न नियमित सफाई और न ही नशा करने वालों पर कोई सख्त निगरानी। नतीजा, पूरा परिसर कूड़े, इंजेक्शंस और डर से भरा हुआ नजर आता है। लोग साफ कह रहे हैं कि अगर अस्पताल प्रशासन अभी नहीं जागा तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इस प्रकार से खुले में मेडिकल वेस्ट को फेंकना अपने आप में गुनाह है। ये तो किसी जिंदगी के साथ खेलने वाली बात है। जब सरकार की तरफ से आपको करोड़ों रुपए दिया जा रहा है मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए, जब सरकार इतनी जागरूक है, इतनी अच्छा काम कर रही सरकार, और उसमें बैठे जिम्मेदार अधिकारी अगर लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और यह तो सरासर एक प्रकार से क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप कोई सिरिंज जिसमें अच्छे से उसको वेस्ट को आपने डिस्पोजल में ले जाकर उसका अच्छे से उसको डिस्पोज नहीं किया और आप खुले में रख रहे हैं, और मवेशी वही है, वही इंसान है, वही बच्चे हैं, किसी से भी उसको चोट हो गई और कुछ बड़ी बीमारी हो गई तो क्या अधिकारी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन कब इस गंभीर स्थिति पर कार्रवाई करता है और ओएसटी सेंटर की निगरानी, परिसर की सफाई और मरीजों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल अस्पताल आने वाले लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सुमोटो आदेश के बाद कराए गए अधिवक्ता परिषद चुनाव के नतीजे आखिरकार घोषित हो गए हैं। करीब 10 साल बाद हुए इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे प्रदेश में हुए मतदान में 13,350 वकीलों ने हिस्सा लिया और नई परिषद के गठन में अपनी भूमिका निभाई। चुनाव परिणामों के अनुसार प्रदेश भर से 25 अधिवक्ता परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। ये नवगठित परिषद अब अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगी। परिषद के सदस्य आपसी सहमति से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और विभिन्न कमेटियों का गठन कर राज्य भर के वकीलों से जुड़े मामलों का संचालन भी संभालेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि परिषद के सक्रिय होने के बाद अधिवक्ताओं की समस्याओं, सुविधाओं और नीतियों पर काम और भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा। बिलासपुर ने भी इस चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। जिले में 7 अधिवक्ता परिषद सदस्य के रूप में चुने गए हैं। शैलेंद्र दुबे, चंद्र प्रकाश जांगड़े, रुपेश त्रिवेदी, प्रभाकर सिंह चंदेल, आलोक कुमार गुप्ता, अनिल सिंह चौहान और रवि सिंह राजपूत। नतीजे घोषित होते ही अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर में कई जगहों पर समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न भी मनाया। नवनिर्वाचित सदस्यों ने भरोसा जताया है कि वे मिलकर अधिवक्ताओं के हितों और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। बड़े हर्ष की बात है कि बिलासपुर से संबंधित जो है प्रदेश के 7 अधिवक्ता जो बिलासपुर प्रैक्टिस करते हैं वो विजयी होकर आए हैं। और उसमें भी सबसे विशेष बात यह है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बार से जो हमारा जो प्रत्याशी छोटा भाई रवि है वो पूरे प्रदेश का सबसे यंग जो है मेंबर है। और आज जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है बार में जो नए अधिवक्ताओं का, तो एक बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व उन यंग अधिवक्ताओं को मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर जब बार काउंसिल का गठन हो जाएगा, गठन होने के बाद जब बहुत सारे जो समस्याएं हैं अधिवक्ताओं का, क्योंकि हम लोग तो बहुत सीनियर्स मेंबर हो गए हैं, तो यंग अधिवक्ताओं का कुछ को जिम्मेदारी होगी कि वो जो सारे नए अधिवक्ता हैं उनकी आशाओं को पूरा करें। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में लगरा के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब बिलासपुर से सिपत की ओर जा रहा एक बाइक सवार युवक तेज रफ्तार के कारण अपना नियंत्रण खो बैठा और लगरा आरटीओ ऑफिस के पास सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी, युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। इधर बिलासपुर के प्रतिष्ठित वकील विवेक शर्मा को छत्तीसगढ़ का नया
महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, उन्होंने इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था और उनकी कानूनी दक्षता तथा अदालती अनुभव को देखते हुए उन्हें महाधिवक्ता की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को स्वीकार किया है और उनके स्थान पर अब विवेक शर्मा को प्रमाणित रूप से महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करने का आधिकारिक आदेश विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। मुंगेली जिले के फास्टरपुर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने प्रशासन ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, ग्राम खैरा सेत गंगा निवासी उप सरपंच प्रतिनिधि और कुख्यात सटोरिया योगेंद्र शर्मा उर्फ भर्रा द्वारा मुख्य मार्ग पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाए जा रहे मकान को जिला प्रशासन, नायब तहसीलदार, राजस्व अमले और पुलिस की उपस्थिति में जेसीबी के जरिए जमींदोज कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि युवक युवतियों को लालच देकर सट्टा के जाल में फंसाने वाले इस सटोरियों पर फास्टरपुर थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज है और आरोपी लगातार फरार चल रहा है। इधर जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली ने उसके आपराधिक इतिहास, खाता ब्यौरा, कॉल डिटेल और सटोरियों के बयान समेत पेश साक्ष्यों के आधार पर उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने 1000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही जानकारी देने वाले का नाम भी गोपनीय रखने की बात कही है। जिले में नशा, जुआ, सट्टा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पहल अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।